अब 56वें श्लोक में दुखे स्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिति धीर मुनि निरुच्यते। दुखेषु दुखों की प्राप्ति होने पर, अनुद्विग्नमना जिनके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखेषु सुखों की प्राप्ति होने पर, विगत स्पृहा जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, वीतराग भय क्रोधा जो राग भय और क्रोध से सर्वदा रहित हो गया है, मुने मननशील मनुष्य, स्थित धीर स्थिर बुद्धि उच्चते कहा जाता है। अर्थात अर्जुन ने तो स्थिति प्रज्ञ कैसे बोलता है ऐसा क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया था, परंतु भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं, क्योंकि क्रियाओं में भाव ही मुख्य है और क्रिया मात्र भावपूर्वक ही होती है। भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है, अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं रहती। उसी भाव की बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि दुःखैश्वनुद्विग्न मना, दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिनके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म का फल प्रतिकूल होना आदि आदि प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। कर्मयोगी के मन में उद्वेग हलचल न होने का कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरों के हित के लिए कर्म करना, कर्मों को सांगोपांग करना, कर्मों के फल में कहीं आसक्ति ममता कामना न हो जाए इस विषय में सावधान रहना। ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है। उस प्रसन्नता के कारण कितनी ही प्रतिकूलता आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। सुखेषु विगत स्पृहा, सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर स्पृहा नहीं होती, अर्थात वर्तमान में कर्मों का सांगोपांग हो जाना, तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना आदि आदि अनुकूलताएं आने पर भी उसके मन में यह परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, यह परिस्थिति सदा मिलती रहे, ऐसी स्पृहा नहीं होती। उसके अंतःकरण में अनुकूलता का कुछ भी असर नहीं होता। तो वीत राग भय क्रोधा, संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ गया है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उस पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद कराता है, उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है, तो मन में भय होता है। अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध होता है, परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते, अतः वह राग भय और क्रोध से सर्वदा रहित हो जाता है। तो जब तक आंशिक रूप से उद्वेग स्पृहा राग भय और क्रोध रहते हैं तब तक वह साधक होता है, और इनसे सर्वदा रहित होने पर वह सिद्ध हो जाता है। वासना कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप हैं। केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं, और अंतःकरण में जो छिपा हुआ राग रहता है उसका नाम वासना है। उस वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति और प्रियता है। तो मेरे को वस्तु मिल जाए ऐसी जो इच्छा होती है उसका नाम कामना है। कामना पूरी होने की जो संभावना है उसका नाम आशा है। कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की तथा पदार्थों के और मिलने की जो इच्छा होती है उसका नाम लोभ है। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने पर नाम तृष्णा है। तात्पर्य यह है
कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जो खिंचाव है, श्रेष्ठ और महत्व बुद्धि है, उसी को वासना, कामना आदि नामों से कहते हैं। तो स्थिर धीर मुनि रुच्यते, ऐसे मननशील कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर अटल हो जाती है। मुनि शब्द वाणी पर लागू होता है, इसलिए भगवान ने किम प्रभावे के उत्तर में मुनि शब्द कह दिया है, परंतु वास्तव में मुनि शब्द केवल वाणी पर ही अवलंबित नहीं है। इसीलिए भगवान ने 17वें अध्याय में मौन शब्द का प्रयोग मानसिक तप में किया है, वाणी के तप में नहीं। 17वें अध्याय का 16वां श्लोक कर्मयोग का प्रकरण होने से यह मननशील कर्मयोगी को मुनि कहा गया है। मननशीलता का तात्पर्य है कि सावधानी का मनन, जिससे कि मन में कोई कामना आसक्ति ना आ जाए। निरंतर अनासक्त रहना ही सिद्ध कर्मयोगी की सावधानी है, क्योंकि पहले साधक अवस्था में उसकी ऐसी सावधानी रही है और इसी से वह परमात्म तत्व को प्राप्त हुआ है। अतः 56वां श्लोक यहाँ समाप्त हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट में श्री राधे कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्णा।